औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है। आजकल हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है और आज का प्रोग्राम ख़ासकर मेरी माँओं बहनों के लिए है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे माशरे में तलाक जो होती है आजकल, उसके रीज़न क्या हैं, वो किन वजूहात की बिना पर होती हैं, इसमें हमें इस्लाम ने क्या बताया है और इसमें औरत और मर्द का क्या किरदार है, मियाँ बीवी इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं इस रिश्ते को कि तलाक जो है वो कम से कम उसका जो अमकान है वो हो। सबसे पहले तो बीवी को ये समझ आना चाहिए कि शादी के बाद शौहर की अताअत जो है वो उस पर फ़र्ज़ हो जाती है और माँ बाप की अताअत जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाती है। शादी के बाद औरत जो है वो उसका हुक्मरान जो है वो माँ बाप से तब्दील होकर शौहर बन जाता है और अब उसकी अताअत पहले नंबर पर और माँ बाप की दूसरे नंबर पर है। यानी कि अगर एक बात शौहर कर रहा है कि ऐसे करना है और माँ या बाप उनमें से कोई कह रहा नहीं ऐसे करना है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शौहर की बात को पहले सुने और उसी पर अमल भी करे। वालिदैन हमेशा फिर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बेटे के हिसाब से देखें, अगर लड़के के हिसाब से देखें, तो मर्द शादी के बाद मर्द पर ज़्यादा हक़ जो है वो फिर माँ बाप का हो जाता है और ख़ासकर माँ का, कि वो अपनी बीवी के मामले में माँ की बात को पहले सुने और उस पर तवज्जो दे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो बीवी के हकूक़ हैं उनको पसे पुश्त डाल दे या उसकी बात सिरे से सुने ही ना, लेकिन माँ बाप की अताअत इसमें उस पहले नंबर पर आ जाती है। यानी कि अगर वो बाहर से काम से आया है और वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं जहाँ माँ बाप भी है, बीवी बच्चे भी हैं, तो उसका हक़ बनता है और ये अल्लाह पाक इस बात से खुश भी होता है कि वो सबसे पहले अपने वालिदैन के पास, वालिद है वालदा है या दोनों हयात हैं, तो सबसे पहले उनके पास जाए, उनके पास कुछ देर बैठे, सलाम दुआ करे, उनका हाल चाल पूछे, उनकी तबीयत का पूछे, सारा दिन की उनकी किसी मसले मसाइल कोई प्रॉब्लम उनसे हर बात करे। अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी उनसे करे ताकि माँ बाप जो हैं उसको अच्छा मशवरा दें और उसको दुआ दें। बीवी का हक़ ये बनता है जब शौहर घर आया है तो वो भी जहाँ वो बैठे हैं वहाँ जाके बैठे, उनकी बात को गौर से सुने समझे। ये बाज़ औरतें जो होती हैं उनको ये बहुत शिकवा होता है कि मर्द हज़रात जो है जब घर आते हैं तो सबसे पहले वालिदा के कमरे में चले जाते हैं। देखिए भाई, अगर वो वालिदा के कमरे में जा रहे हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। वो माँ जिसने उसे पैदा किया है, जिसने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि आज वो तुम्हारा शौहर है, तो इतना हक़ तो उसका बनता है ना। अब मुकाबला यहाँ पर शुरू हो जाता है। हालांकि बीवी का और माँ का मुकाबला तो कोई नहीं है, क्योंकि बीवी के हकूक़ माँ के हकूक़ के साथ या माँ के हकूक़ बीवी के हकूक़ के साथ मैच ही नहीं करते किसी तरह से। जो बीवी के हकूक़ हैं वो बीवी को ही देने हैं, वो माँ को नहीं दे सकते हम। इसी तरह जो माँ के हकूक़ हैं वो हम बीवी को नहीं दे सकते। तो ये बात बीवी को समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर वो कमरे में माँ के गया है, बैठा है वहाँ पर, तो कल को आपके पास भी तो औलाद है, आप पे भी वो टाइम आना है, आपने भी माँ बनना है और आपका दिल भी ये करेगा ना कि जब आपका बेटा जो है वो अपने घर आता है तो वो सबसे पहले आपके पास आए। आपने उसे पाला है, आपने उसे जन्म बहुत मुश्किल से दिया है,
तो आपका सबसे पहले हक बनता है। अगर आप सास को लेकर ये बात सोचेंगी कि वो माँ है और कल को मैं भी माँ हूँ और मैंने भी सास बनना है, तो कभी भी ये इख्तलाफ पैदा ना हो। बल्कि मैंने तो बाज़ औक़ात ये भी देखा है कि बीवी का मूड बहुत अच्छा है और अगर शौहर घर में आया है और माँ के पास चला गया है वो, तो उसका सारा मूड ख़राब हो जाता है। और लड़ाई जो है वो घर आते ही वो ये नहीं देखेगी कि मेरा शौहर थका हुआ आया है या मेरा शौहर पता नहीं किस परेशानी में घर आया है, उसको बाहर का कोई मसला है या उसकी तबीयत कैसी है, कुछ भी सोचे बगैर औरतें जो हैं वो लड़ना शुरू कर देती हैं कि तुम आते ही माँ के पास घुस जाते हो। तो ये बात बहुत बुरी है। एक तो ये इंसानियत के नाते से बुरी है और दूसरा इस्लाम में हमें ऐसी चीज़ों से मना फरमाया। इस्लाम हमें दिल जोड़ने का हुक्म देता है और माँ बाप की अताअत का हुक्म देता है। हम पर तो शौहर का जो हक़ है वो पहले हो गया, लेकिन शौहर पर माँ का हक़ जो है वो शादी के बाद ज़्यादा और मजबूत हो जाता है। तो हमें उसको ये हक़ निभा लेने देना चाहिए। अगर हम अपने शौहर से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो अल्लाह की पकड़ में ना आए, तो हमको तो ख़ुद ये बात कहनी चाहिए कि आप आए हैं तो पहले अपनी वालिदा के पास बैठे, उनसे कोई दुआ लें कि आपके शौहर को जो वो दुआ देंगी वो आपके लिए भी है। अगर वो उसको तरक्की की दुआ देती हैं, कामयाबी की दुआ देती हैं, तो वो आपकी कामयाबी भी है। अगर वो उसको सेहत की दुआ देती हैं, उसके घर को, उसकी औलाद को फरमाबरदार होने की दुआ देती हैं, तो इसमें भी आपका फ़ायदा है। ये दुआ भी आपके लिए है, क्योंकि आपके और शौहर के दुख सुख हर चीज़ मुश्तरक है। दूसरे नंबर पर एक हदीस में सबसे पहले आपको सुनाऊंगी कि बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक औरत आई, उसने अभी शादी नहीं की थी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौहर के हुकूक क्या हैं? तो आपने जब उसके हकूक़ बताए, शौहर के चंद हकूक़ बताए, तो वो औरत इतनी हैरान और परेशान हुई और वो उठकर जाने लगी और उसने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं शौहर के इतने सारे हकूक़ जो हैं वो अदा कर सकूँ। यानी कि इसमें मतलब ये है कहने का कि शौहर के इतने हकूक़ हैं बीवी पर कि अगर वो अदा करने पर आए तो वो अदा नहीं कर सकती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह औलाद जो है वो माँ बाप का हक़ कभी अदा नहीं कर सकती, इसी तरह से बीवी जो है वो अपने शौहर का हक़ जो है वो अदा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो घर का हाकिम है, वो घर को चलाता है, घर के निज़ाम को संभालता है, बीवी बच्चों को सबको इकट्ठा लेकर चलता है वो, और औलाद भी ज़ाहिर सी बात है उसी की वजह से अल्लाह पाक देता है। तो एक हदीस में आया है कि अगर बीवी जो है वो शौहर के सर से लेके पाँव तक पीप पड़ जाती है और वो उसको ज़ुबान से चाटते, तो भी वो अपने शौहर का जो वो हक़ है, जो वो उस पर इतने हकूक़ उसके पूरे करता है, वो उसका हक़ जो है फिर भी वो अदा नहीं कर सकती। तो किस कदर सख्त होगा अल्लाह पाक की नज़र में फिर ये शौहर के हकूक़ अदा करने। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। मेरी तो हर लड़की और लड़के से ये गुजारिश है कि शादी से पहले आप इस्लाम को, कुरान को, हदीस को बाकायदा मुतालिया करें, पढ़े इस मामले में कि बीवी के हकूक़ क्या हैं। मर्द को ये पढ़ना चाहिए कि बीवी के क्या हकूक़ हैं और बीवी के साथ साथ शादी के बाद उसके माँ बाप पर क्या हकूक़ है, माँ बाप पर उसके क्या हकूक़ हैं। इसी तरह से लड़की को ये पढ़ना चाहिए कि हमारे इस्लाम ने, हमारी किताब ने और हमारे अहादीस ने हमें लड़की को क्या बताया है, बीवी के कितने हकूक़ हैं, कैसे हकूक़ हैं, कैसे अदा करना है, शौहर के साथ कैसे चलना है, उसके घर वालों के साथ कैसे चलना है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जब इग्नोर करते हैं तो फिर वो घरों में लड़ाई का बायस बनती हैं और बाज़ औक़ात घर टूटने का बायस भी ऐसी ही बातें बनती हैं। तो अगर हम इस्लाम से नाआशना होंगे, हमें किसी चीज़ का पता नहीं होगा, तो फिर हम उस चीज़ को लेकर गलत तरीके से जब चलते हैं तो फिर घर नाकामी होते हैं। मैं आपको हर प्रोग्राम में इसीलिए ये बात बार बार दोहराती हूँ, बार बार बताने का मेरा मकसद ये है कि आप गौर करें, आप ये बात समझें कि इस्लाम से दूरी, कुरान से दूरी और अपनी हदीस से दूरी जो है वो हमें ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर सिवाय शिकस्त के और कुछ नहीं देगी। हमारी ज़िंदगी नाकाम होगी, हमारी आक़िबत तो ख़राब होगी, लेकिन ज़िंदगी में भी हम
अगर इस्लाम को साथ लेकर नहीं चलते हैं तो किसी भी मामले में हमें कामयाबी नसीब नहीं होगी। तो ये घर जो है इसमें तो 100% मियाँ बीवी के हकूक़ अगर वो एक दूसरे के अदा करेंगे, एक तो इससे अल्लाह पाक खुश होगा और दूसरा इससे मोहब्बत आपस में बढ़ती है। तो हमें इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि जो लड़का होता है वो अपने माँ बाप को आइडियल बनाता है कि शादी के बाद वो ये सोचता है कि मेरा बाप मेरी वालिदा के साथ ऐसे चलता था, ऐसे उनके साथ जो उनकी कमिटमेंट थी वो ऐसे की थी। तो बाप को हम मुकम्मल तौर पर आइडियल नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है कि बाप जो है वो बहुत से आपकी वालिदा के हुकूक जो हैं वो सही तरीके से अदा ना कर रहा हो। इसी तरह से लड़की जो है जो माँ की तरबियत लेकर दूसरे घर में आती है तो वो माँ को आइडियल बना कर आती है कि मेरी वालिदा मेरे बाप के साथ ऐसा करती थी, बहुत सी बातों में वो अच्छी को भी अपना लेकर चलती है साथ, और बहुत सी बातें ऐसी बुरी भी होती हैं जो कि वो देखती है कि मेरी वालिदा मेरे बाप के साथ इस तरह से करती थी, और वो उस बातों को अपने ज़हन पर सवार कर लेती है कि ये ठीक है। नहीं, हो सकता है कि आपकी वालिदा जो आपके वालिद के हकूक़ जो है वो अच्छे से अदा ना कर रही हों, उनमें कहीं उनसे कोई गलती कोताही हो रही हो, इसलिए हम अपने वालिदैन को भी टोटली तौर पर आइडियल बनाकर अपनी अज़वाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हाँ, अगर हम इस्लाम को रोल मॉडल बनाकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाकर, जैसे वो अपनी बीवियों के साथ चलते थे, जैसी बीवियाँ उनके साथ चलती थी, इस तरह से हम चलेंगे तो यकीनन हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक ऐसा नमूना है कि जिस पर चलकर हम कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक मुकम्मल थी, परफेक्ट थी हर बात में, हर चीज़ में, बीवियों के हकूक़ में, उनके खाने पीने, पहनने ओढ़ने, उनके साथ जो उनकी हम बिस्तरी के उन्होंने अपने दिन डिवाइड किए हुए थे, उनके पास रहने के, उनके साथ काम करवाने के, उनके साथ बातें शेयर करने के, उनके साथ उनको सफ़र पर ले जाते थे तो पूरा डालते थे, मतलब वो हर तरह से हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। तो हम वालिदैन को लेके, क्योंकि वालिदैन तो इंसान है ना, तो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं कोताही तो करता है। तो अगर हम अपने वालिदैन से जो अच्छी बात उनमें है, अगर आपकी वालिदा अपने आपके वालिद के साथ बहुत अच्छे तरीके से किसी बात में चल रही हैं, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, उसको आप लेकर चलें साथ। इसी तरह से वालिद अगर आपकी वालिदा के साथ अच्छे चल रहे हैं तो आप उसको भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर हम उनको आइडियल नहीं बना सकते। हो सकता है कि वो बहुत सी जगह पर गलत हों या उनसे कुछ हुकूक मिस हो रहे हों एक दूसरे के, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मियाँ बीवी की तरफ। बीवी जो है उस पर घर बसाने में ज़्यादा बेस बीवी का होता है, क्योंकि औरतों को अक्सर आदत होती है कि घर की जो बातें होती हैं वो जाकर अपने वालिदैन से ख़ास तौर पर माँ से शेयर करती हैं। एक जो कोई अच्छी बात है वो तो आप जाकर शेयर करें, लेकिन अगर आपको अपने शौहर की तरफ से या अपने घर की तरफ से कोई तकलीफ़ है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी उसको जाकर अपनी वालिदा के साथ शेयर मत करें, क्योंकि आजकल तकरीबन मैंने देखा है कि वालिदैन ख़ासकर माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्से में आ जाती हैं, एकदम से हाइपर हो जाती हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, या देखना है कि किस तरह से लेकर हमने उसको चलना है और किस तरह से फिर हम उसको अच्छे तरह से अपनी लड़की को, अपनी बेटी को हम ये तरबियत दें कि बेटा देखो, अगर वो कुछ करता भी है, कोई बात इस तरह की करता भी है या जिस बात में तुम्हारे हकूक़ अदा नहीं कर रहा है, तो हम उसको, तुम अच्छे तरीके से उसको लेकर चलो और हमारे साथ डिस्कस ना किया करो, बल्कि अपने कमरे की बातें अगर आप दोनों अपने कमरे तक रखेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। अगर कोई मसला प्रॉब्लम शौहर को है या बीवी को है तो आप उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ शिकवा करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर बीवी को शौहर के साथ कोई प्रॉब्लम है या शौहर को बीवी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप दोनों ही एक दूसरे की हल कर सकते हो ना। जिससे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो वही हल कर सकता है, दूसरे तो बस फिर जब टांग अड़ाते हैं तो काम फिर ज़्यादा ख़राब ही होता है। तो आजकल की माएँ जो हैं वो बस यही है कि ठीक है, अगर तुम्हारे साथ ये सलूक गलत हो रहा है तो तुम ना आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ,
हम देख लेंगे खुद ही। तो इस तरह से जब लड़कियों को हम ये हौसला देते हैं, इज़्ज़त अफजाई करते हैं उनकी इस बात में, तो फिर घर ख़राब होने का आगाज़ होता है। जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे का लिबास कहा गया है, और इस लिबास में एक दूसरे की हर बात जो है, जायज़ नाजायज़, हर जो उनकी बात है वो एक दूसरे के लिए है, उसमें तीसरा कोई नहीं है। अगर आप अपने शौहर की बात जाकर कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बात कर रही हैं, खुद को नंगा करने वाली बात है। इसी तरह से अगर शौहर जो है वो किसी बात को बाहर जाकर अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से या दोस्तों में शेयर कर रहा है, तो इस तरह से वो किसको बरहना कर रहा है? अपनी बीवी को, क्योंकि बीवी उसका लिबास है, उसकी इज्जत है और उसी के साथ सारा कुछ है। तो ये बात है कि आप दोनों सबसे पहले अपनी बात को कमरे तक रखें, कमरे में बैठकर उस बात को सुलझाएं और बाहर ना जाने दें। ये सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ट्रैक है इस बात का कि आप अपने घर को किस तरह से कामयाब, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से खुशहाल कर सकते हैं। इसके बाद औरत का आ जाता है कि औरत में सब्र और तहम्मुल, ये चीज़ जो है औरत में मर्द से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मर्द जो है वो फ़िलहाल तौर पर सिर्फ बीवी को फेस कर रहा है, वो सिर्फ बीवी के साथ चल रहा है, लेकिन बीवी जो है वो एक वक्त में ही बहुत सारे लोगों को हैंडल कर रही है। जो एक और घर से आई है, वो जब घर में आती है तो घर में 5, 6, 7, 10 अफराद जितने भी हैं उन सबको लेकर साथ चलना होता है, और हर इंसान की बात भी अपनी होती है, जहन अपना है, और हर बात में अपनी राय भी अलग-अलग सी होती है। तो अगर वो सब्र और बर्दाश्त करेगी तो वो सबको लेकर साथ चलेगी, क्योंकि घर बहरहाल बीवी ने ही चलाना होता है। दूसरी बात ये है कि हम कभी भी अपनी बेटी, जब हमारी बेटी घर आती है तो हम कभी भी उसको ये सबक ना दें कि हाँ ठीक है तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है तो हम अपने इनसे बात करेंगे और हम इस पर कोई एक्शन लेते हैं। आप उसको कहें कि ठीक है बेटा, घर में बहुत से प्रॉब्लम होते हैं और इसको मिल बैठ के आपस में तय करो तो वो ज़्यादा बेहतर है, हमारा बोलना ठीक नहीं है। अगर तो तुम्हारा वो घर छोड़ने का इरादा है, अगर तो वो तुम्हारा शौहर के ना साथ रहने का इरादा नहीं है, तो फिर वो अपने वालिदैन से जाके बात को डिस्कस करे और अपना किसी फैसले पर पहुंचे। अगर वो अपने घर में भी रह रही है, उसी शौहर के साथ भी रहना है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है इनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और औरत को ख़ास कर करना पड़ता है। अगर एक मर्द को जल्दी गुस्सा आ जाता है तो औरत को सब्र करना चाहिए, क्योंकि औरत जब मुकाबले पे उतरती है फिर बर्बादी के दिन शुरू होते हैं, और 100 में से 80% जो माएँ हैं आजकल वो गलत गाइड ही करती हैं। जब आपकी अपने शौहर से किसी बात पर कोई झगड़ा हो गया, जाके वालिदा को बताया, तो वो हमेशा से गलत गाइड करती हैं। पहले ज़माने में ये रुझान इतना नहीं होता था जितना आजकल ये हो गया कि ठीक है छोड़ो, बस उसने क्या दे दिया, क्या बना दिया, क्या कर दिया। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को जो है वो गाइड नहीं करना चाहिए। बेटियों को, बेटी को जब हौसला मिलता है इस बात में, ये उसका दिल तोड़ने वाली या उसका साथ ना देने वाली बात नहीं है, ये हम उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। उसको ये हौसला दें, उसको बर्दाश्त का बताएं कि बर्दाश्त करो बेटा और सब्र करो कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो एक इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि एक साहब थे, उनका ये वाकया है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो बहुत ही अच्छे शरीफ नफ्स इंसान थे, उनकी बीवी बहुत अच्छी थी और बेटी को जैसी तरबियत उन्होंने दी, बहुत अच्छी तरबियत दी और उसकी शादी कर दी। बेटी की शादी उन्होंने एक फ़ौजी के साथ की। वो फ़ौज में था, तो वो कुछ माह गुजरे हैं तो वो अपनी बीवी जो है उसकी वो इस ज़िद पर उतर आई कि मैंने ससुराल में अकेले नहीं रहना है और मुझे अपनी जॉब पर जहाँ आप हैं वहाँ पर साथ लेके जाएं। उसको अभी रहाइश का मसला था, उसके भी बहुत सी प्रॉब्लम थे, लेकिन जब उसने ज़िद की है तो वो उसे साथ ले गया। अब उधर उसने फ़िलहाल तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रहाइश जो थी वो अलॉट नहीं थी,
तो उसने एक अलहदा से घर लिया और वहाँ पर पहाड़ी इलाका था और उस किसी पहाड़ पर उसे कोई अच्छा सा मुनासिब कीमत में जो उसको रेंट पर घर मिल गया, उसने वो उसको ले दिया। अब बच्चे तो है नहीं थे अभी, तो वो सारा दिन रहती, वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता और वो सारा दिन ऐसे ही अकेली बैठी रहती और बोर होती रहती। तो जब घर वो आता तो उसको ज़ाहिर सी बात है वो चिढ़ जाती थी। तो वो उसको बजाय इसके अपना ये प्रॉब्लम बताती कि मैं चिढ़ जाती हूँ, तो इसके लिए मैं बोर हो जाती हूँ, कोई मेरे दिल लगी का कोई सामान कर दे, मैं कोई आगे पढ़ लेती हूँ या मैं कोई जॉब कर लेती हूँ या मैं कोई ऐसी एक्टिविटी मैं कर लूँ कि जिससे मैं मसरूफ़ हो जाऊँ और मैं बोर ना हूँ। बजाय से इसके वो उनसे अपने शौहर के साथ लड़ना शुरू कर देती। तो शौहर ज़ाहिर सी बात है कि मर्द है फिर, तो वो फिर आगे से झगड़ा ज़्यादा हो जाता। तो इसी तरह से जब वो शौहर से शिकवा एक दिन किया तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और बोल के जब वो बाहर निकल गया तो उसने अपनी वालिदा को फ़ोन किया लड़की ने और कहा कि मैं फ़ौरन से आप ना मुझे किसी को भेजें, वालिद को भेजें या भाई को भेजें, मुझे आके ले जाए, मुझे अब इधर नहीं रहना है, मैंने नहीं रहना और ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो जो वालिदा थी वो समझदार थी, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा तुम्हारे घर के जो खिड़की है, हाँ जी है, तो वो खोलो ज़रा उसको। तो उसने खिड़की खोल दी। उन्होंने कहा खिड़की से तुम्हें क्या नज़र आया? तो उसने कहा कि मुझे खिड़की से बाहर एक दरिया है, एक नहर है, बह रही है वो। तो वालिदा ने कहा कि देखो इधर आने से आसान ज़्यादा है कि तुम इस नहर में छलांग लगा दो और इधर आने का ना सोचना, नहर में छलांग लगा दो कि अगर तुमने नाराज़ होकर घर आना है तो उससे बेहतर है कि तुम नहर में छलांग लगा दो, हम तुम्हें लेने नहीं आएंगे इस तरह से ना। तो वो लड़की थोड़ी देर के लिए दिल बर्दाश्ता तो ज़रूर हुई, लेकिन वो अब बैठ गई चुप करके कि मुझे तो उन्होंने लेने नहीं आना, तो ज़ाहिर सी बात है जैसे भी ये गुजारा तो करना पड़ेगा। अब उसने सब्र किया, शुक्र किया या जो भी किया, वो गुजारा करने लग गई और आहिस्ता 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 वो हर चीज़ को कवर करती गई। और फिर वक़्त ऐसा भी आया कि वो 4 बच्चों की माँ बन गई और बहुत एक कामयाब बीवी भी बन गई और उसका बहुत अच्छा घर बस रहा है। अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। तो मतलब कहने का ये है कि अगर वालिदा उस वक़्त कह देती कि हाँ ठीक है ऐसे हो गया तो मैं भेजती हूँ तुम्हारे बाप को या मैं खुद आती हूँ ले जाती, हमें ये क्या, ये तो हमने जब उसको इस तरह से हैंडल करना है तो फिर घर ख़राब होने का आगाज़ तो हमने खुद कर दिया। तो कभी भी बेटी को इस तरह से गाइड ना करें, ठीक है। इसके बाद हम आपको हदीस में ये है कि जब शैतान जो है वो अपने मियाँ बीवी में लड़ाई करवा देता है तो वो उस वक़्त बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है वो पानी के तख्त पर क़याम करता है और जब उसके जो चेले हैं जो उसने अपने करिंदे छोड़े होते हैं बुराई फैलाने को, तो जब वो उसके पास आते हैं तो वो उन सबसे पूछता है कि क्या क्या उनकी रिपोर्ट है, क्या क्या उनकी कार्रवाई है। तो कोई क्या देता है कि मैंने फ़लाँ शख्स को इतना गुस्सा दिलाया कि वो लड़ते लड़ते उसने फ़लाने को कत्ल कर दिया। तो शैतान बड़ा खुश होता है। और बाज़ कोई कहता है कि मैंने ऐसे औलाद को इतना नाफरमान किया कि वो अपने वालिदैन से उसने बदतमीज़ी की, नाफरमानी करने लग गए, तो शैतान बहुत खुश होता है। जब फिर एक कहता है कि मैंने तो 2 मियाँ बीवी के दरमियान आज ऐसी लड़ाई करवाई कि आखिर उनके दरमियान अलहदगी हो गई, तो शैतान उससे सबसे ज़्यादा खुश होता है और वो उसको उठ के गले लगाता है और उसको अपने साथ उस तख्त पे बैठाता है, उसके ओहदे में इजाफा कर देता है। यानी कि शैतान जो है वो मियाँ बीवी के झगड़े को लेकर सबसे ज़्यादा खुश होता है। और इसी तरह से इसका अगर हम ऑपोजिट इसका कर ले तो जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बैठ के फजूल गुफ्तगू भी कर रहे हैं, ऐसे हंसी मजाक भी कर रहे हैं, तो ये बात से भी शैतान इतना उसको दुख होता है, इतना वो जलता है इस बात से, इतना जलता है उस बात से, उनके इस रिश्ते से, उनके इस तरह से मिल बैठने पर इतना वो नाखुश होता है कि मियाँ बीवी का जो हंसना एक दूसरे के लिए ऐसे फजूल सी बातों पर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना जो है वो भी इबादत में शुमार है। तो कोशिश ये किया करें कि आप झगड़ा जो है अगर कोई छोटी मोटी बात है उसको अपने कमरे में अच्छे तरह से बैठ के डिस्कस करें, उसका कोई हल निकालें और इस तरह से एक दूसरे पर जब आप लान तान करते हैं तो वो आप एक दूसरे को नंगा नहीं कर रहे, आप खुद को नंगा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हुक्म है ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है।
तो हमें इस बात से टोटली बचना है। और बर्दाश्त, औरत में सब्र, बर्दाश्त, हौसला जब ये अपने में पैदा करेगी तो शौहर ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी इज्जत भी करने लगेगा, उससे मोहब्बत भी करने लगेगा। जो वो घर वालों की नाजायज़ बातें जो हैं ससुराल वालों की, उसको उस पर खंदा पेशानी से उनको कबूल करेगी, बर्दाश्त करेगी, सब्र करेगी, शुक्र करेगी, तो अल्लाह पाक इन चीज़ों का उसे अजर देगा और दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। और अच्छाई तो ये नहीं है ना कि हम अगर दूसरे बंदे ने हमसे अच्छा किया, हमसे अच्छा उसने सलूक किया और हम उसके साथ अच्छाई कर रहे हैं। अच्छाई तो ये है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, वो शौहर है, शौहर के घर वाले हैं, उसके बहन भाई, उसके माँ बाप हैं, तो हम उनके साथ भी अच्छा फिर भी रहें, इसको अच्छाई कहते हैं। बुराई को अच्छाई से ख़त्म कर सकते हैं, ना कि हम बुराई को बुराई से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो बुराई फैल जाएगी और फिर हम दूसरे को भी ब्लेम नहीं कर सकते इस बात का कि इसने मेरे साथ ये किया, क्योंकि आपने तो खुद किया। फिर तो ये बात आपको समझनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और झगड़े को कभी भी तूल नहीं देना चाहिए, लड़कियों को ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि जो ये जब हम वालिदैन के पीछे, ख़ासकर वालिदा के पीछे लगते हैं तो घर में फसाद फैलता है। शौहर को ये हद तक महसूस होती है कि जी मैं पहले मेरा दर्जा है, ये वालिदैन की बात सुनती है। और आप अगर इस खौफ में मुब्तला हैं कि हमसे वालिदैन की नाफरमानी तो नहीं हो रही, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो लड़की की शादी होने के बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। अब आप अपने शौहर की मलकियत में हैं, आप शौहर से हर बात की इजाज़त लेंगी। अगर आपको शौहर ने वहाँ जाने से या किसी भी बात से मना किया है तो आप पर ये फ़र्ज़ है कि आपने उसका कहना माना है, उसकी अताअत करनी है, क्योंकि वालिदैन की अताअत आप पर उस तरह से फ़र्ज़ नहीं है जिस तरह शौहर की अताअत फ़र्ज़ है। तो यकीनन आज की इस गुफ्तगू में मेरी माएँ बहनें ये बात समझ गई होंगी कि हमने अपने घर को किस तरह लेकर चलना है। इस तरह से हमारे घर में खुशहाली आएगी और हमारा एक मिसाली घर बनेगा। और आप देखिएगा कि शौहर आपकी बात कहे बगैर आपकी बात को पूरा करेगा अगर आप उसकी अताअत करेंगे तो। और इसी तरह से जब घर वाले अगर कुछ बुरा कर रहे हैं, आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगी तो वो खुद ब खुद आपके साथ अच्छे हो जाएंगे। तो आप अच्छाई को फैलाएं, बुराई को अच्छाई के साथ मारें, नहीं कि आप बुराई को बुराई से मारने पर बुराई को ज़्यादा फैलाएं। इस तरह से ज़्यादा जन्म लेती है बुराई। तो आज की गुफ्तगू में इतना ही। यकीनन आप इस पर अमल करेंगे और अपने घर को एक अच्छा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जन्नत की तरह घर बनाएंगी यकीनन, क्योंकि गाइड करने की ज़रूरत होती है। और अगर हम इस्लाम को लेकर चलेंगे, उससे कुछ सीखेंगे और बात को समझेंगे हम, तो यकीनन थोड़ा सा दिल को समझाने वाली बात है, उसके बाद खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।